हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने गेट जनरल का कोर्स स्टार्ट किया था और फर्स्ट फ्री डेमो क्लास की। उसमें फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ गए। ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं वीडियो में, फिर उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ गए। तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर, इस वीडियो में हम वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ फादर एंड ए सन इज 60 ईयर्स। अगेन तरीका आपके पास वही है, आपने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को लिख लेना है। ठीक है जी, ये आपका पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फाइन, ठीक है जी, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अच्छा, अब आपको पहले इंफॉर्मेशन दी है कि द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन। ठीक है, तो ये आपको प्रेजेंट का बता रहा है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एफ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एस। ठीक है जी, प्रेजेंट की फादर की प्रेजेंट एज को हमने एफ कह दिया और सन की प्रेजेंट एज को हमने एस कह दिया। ठीक है, अब क्या है आपके पास के सम ऑफ द फादर एज ऑफ फादर एंड सन इज 60। एक इक्वेशन हमारे पास इधर आ गई जो कि आपके पास है कि एफ प्लस एस इज इक्वल टू 60, क्योंकि सम ऑफ प्रेजेंट फादर एंड सन एज इज 60। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक हो गया, तो आप एफ इज इक्वल टू 60 माइनस एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास, इसको आप इक्वेशन वन कह। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि 6 ईयर्स अगो, अब ये पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर फादर की प्रेजेंट एज एफ है तो 6 ईयर्स अगो इसकी एज एफ माइनस 6 हो जाएगी। कि जाहिर सी बात है, अगर आपकी जो भी फादर की प्रेजेंट एज है वो आज को हमने एफ कह दिया, तो 6 ईयर्स पहले एफ माइनस 6 हो जाएगी। सन की प्रेजेंट एज अगर एस है तो 6 ईयर्स पहले एस माइनस 6 हो जाएगी। ठीक है, आपकी भी जो एज है उसको आप एफ कह दे, 6 साल पहले वो एफ माइनस 6 ही होगी। अगर एफ आज 30 है, आप 30 साल के हैं, 6 साल पहले आप 24 साल के होंगे। तो ये जाहिर सी बात है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 6 ईयर्स अगो फादर्स एज वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, यानी ये जो फादर एज है दिस वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, एस माइनस 6 है। तो आप सॉल्व कर लें, एफ की जगह आप 60 माइनस एस भी पुट कर लें, तो ये 60 माइनस एस, एफ की जगह मैंने पुट कर लिया, ये माइनस 6 हो गया। 5 इंटू एस 5 एस, 5 6 30, ये माइनस 30 हो गया। ठीक है जी, ये आपके पास 54 माइनस एस इज इक्वल टू 5 एस माइनस 30। माइनस 30 को इधर शिफ्ट करें, ये आपके पास 84 माइनस एस इज इक्वल टू 5 एस हो गया। ठीक है जी, 54 प्लस 30, क्योंकि माइनस 30 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा। 54 प्लस 30 इज 84। 84 इज इक्वल टू माइनस एस को इधर शिफ्ट करें तो ये 5 एस प्लस एस हो जाएगा, जो कि 6 एस आ जाएगा। आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6, एस की वैल्यू आपके पास 14 ईयर्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये करंट एज ऑफ सन है। करंट एज ऑफ सन क्या है, वो आपके पास 14 ईयर्स है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आफ्टर 6 ईयर सन एज, यानी 6 साल बाद सन की क्या एज होगी। तो अगर आज 14 साल है तो 6 साल बाद क्या होगी, एस प्लस 6 होगी ना, यानी 14 प्लस 6 होगी। इसका आंसर आपके पास 20 ईयर्स आ गया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 20 ईयर्स है। अगर आप रिकन्फर्म भी करना चाहते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो ठीक है कि नहीं है, तो देखिए सन की एज 14 है, 6 साल पहले क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और आपको गिवन है कि फादर की एज 5 टाइम्स है 6 साल पहले। ठीक है, तो इसकी क्या थी, इसकी आपके पास 40 होगी। अब इधर 14 आ गया तो इधर आपके पास क्या आ गया, 46 आ जाएगा, क्योंकि 8 और 14 में 6 डिफरेंस है, तो फादर की प्रेजेंट एज 46 हो जाएगी। तो इसका सम आपके पास 60 है, जो कि गिवन है। तो यानी कि जो हमने 20 आंसर निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर इज 50। ठीक है, अगेन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, कोई मुश्किल नहीं है, किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से। लेट प्रेजेंट एज ऑफ मदर मदर बी एम, लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी डी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर इज 50। इज आ गया, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई कि एम प्लस डी इज इक्वल टू 50। ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू 50 माइनस डी।
अगेन इक्वल की दूसरी साइड पे जब आप कोई चीज़ शिफ्ट करते हैं वो नेगेटिव हो जाती है। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। अब क्या है, 5 years अगो, तो ये पास्ट की बात हो रही है। 5 years अगो मदर की क्या एज हो जाएगी, m-5 हो जाएगी। डॉटर की क्या एज हो जाएगी, d-5 हो जाएगी। कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अगर आप मदर की करंट एज m है तो 5 साल पहले उससे 5 कम ही होगी ना, तो क्या करेंगे, -5 ही करेंगे। कोई मैंने मुश्किल काम किया ही नहीं है। वो कह रहे हैं मदर्स एज वाज 7 times द एज ऑफ द डॉटर। ये पास्ट की एज है, 5 years अगो वाली एज है। तो ये एज 7 times ये है, ठीक है। सो m-5 इज इक्वल टू 7 times द एज ऑफ द डॉटर। 7 years अगो वाली बात, 5 years अगो वाली बात कर रहे हैं, पास्ट एज वाली बात कर रहे हैं। इसको आप सॉल्व कर ले, m-5 इज इक्वल टू 7d-35, ठीक है। अब m इज इक्वल टू 7d, ये -35 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये +5 हो जाएगा, यानी m इज इक्वल टू 7d-30, ठीक है। m क्या है, 50 - d, तो इस m की जगह आप 50 - d लगा दें। ये आपके पास 7d-30। अच्छा, माइनस को मैं इस इक्वल साइन के इस साइड पे शिफ्ट कर लूँ, ये प्लस हो जाएगा, तो 50 + 30 80 आता है। इस -d को आप इस साइड पे शिफ्ट कर ले, ये +d हो जाएगा, तो 7d + d 8d आता है। यहाँ से आपके पास d आ चुका है, जो कि आपके पास आ गया जी 10 ईयर्स। d इज इक्वल टू 10 ईयर्स, ठीक है जी। d आपके पास आ गया, क्या है जी, 10 ईयर्स है। अब मदर की क्या एज होगी, क्योंकि प्रेजेंटली मदर की जो एज है वो 50 - d है, इन दोनों का सम 50 के बराबर है। तो 50 - 10 आपके पास 40 आ गया। तो मदर की जो प्रेजेंट एज है वो आपके पास 40 ईयर्स। आपने इन दोनों के प्रेजेंट एजेस फाइंड करने थे, तो ये आपके पास फाइंड हो गए हैं। यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मदर टेल्स हर डॉटर, आई वॉज हाफ योर एज वेन यू वर बोर्न। If the mother is 18 years older than daughter, what is the present age of mother? अब क्वेश्चन क्या कहता है, एक अम्मी, एक माँ जो है ना, वो बेटी को कह रही है कि आज जो तुम्हारी एज है, जब तुम पैदा हुई थी मेरी एज उसके हाफ थी, ठीक है। बेटी जितनी भी साल की है, तो माँ उसको कह रही है ना कि आज जो तुम्हारी एज है, तुम जब पैदा हुई थी तो मेरी एज कितनी थी, तुम्हारी आज जो एज है, प्रेजेंट में एज है, उसकी हाफ थी, ठीक है। तो मदर की जो एज थी जब डॉटर बॉर्न हुई थी वो कितनी थी, वो आपके पास हाफ थी। यानी मदर की एज जो है ना, प्रेजेंटली अगर मदर की एज एट द टाइम ऑफ बर्थ जो थी वो क्या थी, वो डॉटर की हाफ थी, d/2 की इक्वल थी, ठीक है। सही है। जब वो पैदा हुई थी, उसकी बेटी जब पैदा हुई थी, तो आज जो बेटी की एज है उसकी हाफ की एज वो जब पैदा हुई थी उस वक्त मदर की एज थी, ठीक है जी, ये d/2 थी। अब देखें, इफ द मदर इज 18 years ओल्डर देन डॉटर, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मदर। तो आप d/2 को लेंगे 18 के इक्वल, ठीक है। 18 के लिए इक्वल ले लिया। उसने कह दिया कि आज जो आपकी एज है, जब आप पैदा हुई थी उस मेरी एज कितनी थी, आपकी जो आज है एज है उसकी हाफ है। तो देखें, एज तो इक्वली ज़्यादा होती है, तो अगर 18 साल जो है वो माँ बड़ी है, तो मतलब ये है कि जो जब वो उसकी बेटी पैदा हुई थी तो माँ उसकी कितनी साल की थी, डॉटर की हाफ एज की थी, ठीक है। d/2 थी डॉटर की, जो आज की एज है ना उसकी d/2 के इक्वल थी। इधर आपके पास डी आ जाएगा 36 ईयर। ये डॉटर की प्रेजेंट एज आपके पास आ गई। अब मदर की एज कितने हैं, मदर इज 18 ईयर्स ओल्डर देन डॉटर, तो मदर की जो एज है वो 36 + 18, यानी आपके पास 54 ईयर्स आ गया, ठीक है जी। क्वेश्चन को अगेन समझने की कोशिश करें। आज जो डॉटर की एज थी उसकी हाफ एज मदर की थी जब डॉटर पैदा हो गई है, ठीक है। और ये जो है ना, इनके दरमियान डिफरेंस कितना है, 18 है। इसलिए डॉटर की एज आपके पास 36 आ गई है। अब मदर 18 ईयर्स ओल्डर है, तो 36 + 18 आपके पास 54 ईयर्स इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। लिब्ना इज 15 ईयर्स ओल्ड एंड हर फादर इज 40। अगेन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लुबना की प्रेजेंट एज 15 है और उसकी फादर की, ये आपकी लुबना की हो गई, ये फादर की हो गई, एल से डिनोट कर दिया, वो 40 हो गई। हाउ मेनी ईयर्स अगो वाज द फादर 6 times एज ओल्ड एज लुबना। हाउ मेनी ईयर्स अगो, उसको हम एक्स कह लेते हैं।
कहते हैं कि कितने साल पहले फादर की एज 6 टाइम्स लुबना थी। तो लेट्स सपोज कर लेते हैं कि एक्स साल पहले फादर की एज 6 टाइम्स लुबना थी। फादर की करंट एज 40 है, लुबना की करंट एज 15 है। यानी एक्स साल पहले तो फादर की एज से भी एक्स साल कटेगा, लुबना की एज से भी एक्स साल कटेगा ना। 2 साल पहले आपकी जो एज कम हुई है तो आपके भाई की भी कम होगी। फादर की कम हुई है तो लुबना की भी कम होगी। अगर आप 2 साल पहले चले जाए, 2 साल पास में चले जाए, सही है, तो दो दो साल सबकी कम हो जाएगी। इसी तरह अगर एक्स ईयर्स हमने एज्यूम कर लिया कि एक्स ईयर्स पहले, तो एक्स ईयर्स पहले फादर की एज भी कम होगी और लुबना की भी कम होगी। लुबना की आज 15 है तो एक्स ईयर्स पहले क्या होगी, 15 माइनस एक्स होगी। फादर की आज 40 है तो एक्स ईयर्स पहले 40 माइनस एक्स होगी। तो ये कहता है कि कब 6 टाइम्स होगी, तो इधर जो एक्स हम फाइंड करेंगे वो आपके पास हाउ मेनी ईयर्स आ जाएगा। तो 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 6x। ठीक है, 40 को इस साइड पे शिफ्ट कर लें, ये आपके पास -40 हो जाएगा। -6x को इस साइड पे शिफ्ट कर लें, ये आपके पास +6x हो जाएगा। तो ये आपके पास 5x इज इक्वल टू 50 आ गया। x आपके पास आ गया जी 10 ईयर। यानी कि 10 साल अगर आप पहले चले जाए, पास में चले जाएं, तो तब जाके फादर की एज जो है वो 6 टाइम्स लुमना की एज होगी। अब 10 साल हम पास में चले जाते तो 15 है, 10 साल अगर पास में चले जाए तो 15 माइनस 5, 15 माइनस 10 5 आता है। फादर की एज का अगर हम 10 साल पहले चला जाए तो 30 आता है। तो ये देखिए 36 टाइम्स 5, तो हमारा जो आंसर आ गया है 10 ईयर्स का, वो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल टेक्निकल स्टूडेंट को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें असाइनमेंट क्विज़ेस भी हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हो, मॉक टेस्ट भी हो, सब कुछ हो, तो नंबर मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा। आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। अगर ये कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर रजिस्टर करके ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इस कोर्स का बहुत फ़ायदा होगा। मेरा मकसद सिर्फ गेट के लिए आपको प्रिपेयर करना नहीं है, मतलब मकसद ये है कि किसी भी टेस्ट में मैथ्स रिलेटेड या इवन एनालिटिकल या क्वांटिटेटिव या वर्बल रिलेटेड कोई भी चीज़ आ जाए, चाहे वो एटीएस के जॉब टेस्ट ही क्यों ना हो। और बहुत सारे टेस्टों में ये आते हैं, इवन सब्जेक्ट में भी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं गेट जनरल रिलेटेड। ठीक है, इसी तरह एचएससी हेड टेस्ट में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे भी यूज़ होते हैं, इवन यू सेट टेस्ट में ये यूज़ होते हैं। अब जहाँ पे भी जाते हैं कुछ ना कुछ एमसीक्यूज ऐसे आ जाते हैं आपके सामने। मकसद ये है आप फिर उन एमसीक्यूज को भी आसानी से कर सकें और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।